अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ सैयद असद हुसैन। कुछ कौमें ज़मीन पर सिर्फ रहती नहीं, वो ज़मीन से जुड़ी होती हैं। वो हवा में सांस नहीं लेती, वो तारीख में सांस लेती हैं। और एक ऐसी ही कौम है ईरानी कौम। ये वो कौम है जिसने सिकंदर आज़म के जूतों की गर्द देखी, मंगोलों की खूंखार तलवारें झेलीं, इस्लामी फतूहात को गले लगाया और मगरबी इस्तेमार की साजिशों का सामना किया, लेकिन फिर भी न तहजीब हारी, न जुबां मिटी, न गैरत का सर झुका। ईरान एक ऐसी कौम जिसकी तारीख हजारों साल पर मुहित है, एक ऐसी सरजमीन जिसे साइर से आज़म से लेकर आज तक कभी तहजीब का गहवारा, कभी जंग का मैदान और कभी रूहानियत का मरकज बनकर दुनिया को हैरान किया। मगर सवाल ये है, क्या ईरानी कौम को वाकई कभी शिकस्त दी जा सकती है? ये सवाल सिर्फ अस्करी ताकत का नहीं, बल्कि तहजीब, अकीदा, रूहानियत और गैरत का सवाल है। यूनानी, रूमी और अरब हमले। ईरान ने सिकंदर आज़म, रूमियों और बादशाह अरब मुसलमानों के हमलों का सामना किया, मगर हमेशा अपनी तहजीबी शनाख्त बचा ली। चंगेज़ खान के पोते हलाकू खान ने तबाही मचाई, लेकिन ईरान ने दोबारा खड़ा होना सीखा। शिया इस्लाम को रियासती मजहब बनाने वाली सल्तनत, जिसने ईरानी शनाख्त को एक नए रंग में पेश किया। ईरान एक ऐसी कौम रही है जो शिकस्त खाकर भी दोबारा खड़ी हुई। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है, फारिस की कौम को शिकस्त देना आसान नहीं, क्योंकि ये इल्म और हुनर में सबकत रखते हैं। बाज़ रवायात में मौजूद है कि ईरान इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल एक फैसला कुन जंग लड़ेगा। शाह नेमतुल्लाह वली ने सदियों पहले बयान कर दिया अपनी एक शेर में, जिसका उर्दू तर्जुमा कुछ यूं है कि अजम की चाल से यहूद लर्जेंगे, खून बहेगा दरियाओं की तरह। क्या ये इत्तेफाक है? ये आने वाले वक्त की एक पर्दा उठाती तस्वीर है। क्या ईरान वही अजम है जो वक्त के फिरौनों के सामने खड़ा होगा? 1979 दुनिया ने एक नया ईरान देखा। न सिर्फ हुकूमत बदली, बल्कि कौम के दिल बदल गए। यह अब एक नजरिया था, एक इनकलाब था, एक मज़ाहमत थी जिसके सामने ताकतवर सल्तनतें भी बेबस हो गईं। जब अमेरिका ने दबाया, ईरान ने सर न झुकाया। जब इसराइल ने धमकाया, ईरान ने आगे बढ़कर आंखों में आंखें डाली। जब अरब ममालिक ने दोस्ती का लिबादा ओढ़कर जहर दिया, तो ईरान ने सब्र किया, लेकिन पीछे ना हटा। शाम हो या लबनान, इराक हो या यमन, जहां भी जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद हुई, वहां ईरान की गूंज सुनाई दी। गजा में मौजूदा सदी का सबसे बड़ा जुल्म किया गया और किया जा रहा है, तो मुस्लिम दुनिया में से कोई नहीं उठा। अगर उठा तो फकत ईरान। ईरानी कौम सिर्फ एक मुल्क नहीं, यह मजलूमों की आवाज है, यह हक की रोशनी है, यह जुल्म के खिलाफ जीता हुआ इनकलाब है। तो क्या ईरानी कौम को शिकस्त दी जा सकती है? तारीख कहती है नहीं, पेशगोइयां कहती हैं नहीं, उनकी रगों में बहता खून कहता है हरगिज नहीं। क्या ईरानी कौम को शिकस्त दी जा सकती है? तारीख, मजहब, सकाफत और हालिया हालात का जायजा लेने के बाद यह कहना दुरुस्त होगा कि ईरानी कौम को वक्ती तौर पर तो कमजोर किया जा सकता है,
مگر مکمل شکست دینا ایک ناممکن خواب ہے، کیونکہ یہ صرف ایک قوم نہیں بلکہ ایک نظریہ، ایک فلسفہ اور ایک تہذیبی ورثہ ہے جسے مٹانا آسان نہیں۔ یہ وہ قوم ہے جو مٹی میں دفن ہو کر بھی زندہ رہتی ہے، جو شکست کھا کر بھی آگے بڑھتی ہے۔ یہ ایران ہے۔ ایران ویڈیو کے اختتام میں ایک تاریخی جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ ایران ہارنے کے لیے نہیں، تاریخ لکھنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔